हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फाइन, आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हाउ टू फाइंड वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर एंड अबाउट ऑल्सो टाइम वेरिएंस एंड टाइम इनवेरिएंस। राइट, अब देखो, अगर आपको एक सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया जाएगा तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी वेदर द सिस्टम इज लीनियर और नॉन लीनियर। बट जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है ना, इट अलाउज अस टू एक्सटेंड आवर डोमेन। ये सिर्फ हमारे को यही नहीं बताता है कि कैसे चेक करना है, क्वेश्चन है कि हमें इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है सिस्टम एनालिसिस में। फाइन, अब देखो, आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हो या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जहां पे आप इनपुट दे रहे हो, स्केयर वेव दे रहे हो, ट्रायंगुलर वेव दे रहे हो, साटूथ वेव दे रहे हो, ओवर द नंबर ऑफ पीरियड्स दे रहे हो। फाइन, और आपको पूछा जाता है इसका वेव शेप बनाओ सर्किट के लिए, और आर एल सी सर्किट दे आर लीनियर सर्किट, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट में। फाइन, तो अगर आपको एक पीरियड के ऊपर उनका वेव फॉर्म पता है तो आप ओवरऑल सारे पीरियड्स के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी से यूज करके बना सकते हो। फाइन, तो कैसे यूटिलाइज करना है इसको प्रैक्टिकली, वो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करूंगा। और उस डिस्कशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस के लिए एक टॉपिक लिया, इसको ध्यान से समझना प्लीज, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई एश्योर यू, शायद आपको यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प होगी, बट डेफिनेटली कि कैसे आपको प्रैक्टिकली चीज को, लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है, वो बहुत डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। राइट नाउ सी, आपको बोला गया है अभी अ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम विद इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। आपको मैंने पहले बताया किसी भी सिस्टम को अगर आपको डिफाइन करना होगा, एटलीस्ट आपको उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन पता होना चाहिए, तो वहीं से आप उसका कर्व बनाओगे, आउटपुट वर्सेस इनपुट, और बता पाओगे उसका बिहेवियर क्या है, उसका एबिलिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। फाइन, तो आपके पास जनरल दे रखा है अभी y ऑफ टी इज इक्वल टू सिस्टम x ऑफ टी, सिस्टम ऑपरेटर लगा रखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है, मैंने पीछे वीडियो में बताया इसका क्या मीनिंग है। फाइन, आपको उसने कोई पर्टिकुलर एक इस तरह का सिस्टम नहीं दिया, उसने जनरल सिस्टम दे दिया और जनरल रिलेशन दे दिया। फाइन, अब देखो, इस रिलेशन के बारे में बच्चों उसने कमेंट करा है कि द सिस्टम इज लीनियर, वो आपको खुद से बोल रहा है कि सिस्टम लीनियर है। तो अगर सिस्टम लीनियर है मतलब इसके आउटपुट को निकालने के लिए फॉर डिफरेंट इनपुट्स मैं होमोजेनिटी, एडिटिविटी और सुपरपोजिशन को एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। यस, फाइन, और दूसरा प्रॉपर्टी इसमें दिया है साथ में बच्चों, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट इज नॉट नॉन टू अस, मतलब हमें नहीं पता है वो सिस्टम टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है। एक चीज ध्यान रखना कि सिस्टम की लीनियरिटी और टाइम वेरिएंस और टाइम इनवेरिएंस ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। समझ आ रही बात? कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, इट इज नॉट कि वो हमेशा लीनियर ही होगा, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी नॉन लीनियर। मैं बहुत एग्जांपल लूंगा, तो कई बार स्टूडेंट इनको ना साथ जोड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमें वो एलटीआई पढ़ने की आदत होती है, वो हम बाद में एज्यूम करेंगे। फाइन, की सिस्टम विच इज लीनियर प्लस टाइम इनवेरिएंट दैट इज एलटीआई सिस्टम, बट ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है तो बाय डिफॉल्ट वो लीनियर होगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। तो मुझे यहां इतना पता है कि द सिस्टम इज लीनियर, तो मुझे सिस्टम की लीनियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना है। फाइन, सिस्टम टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है, मुझे नहीं पता है। ओके, अब वो बोल रहा है एज्यूम रिस्पॉन्स फॉर 4 इनपुट सिग्नल, उसने 4 इनपुट सिग्नल दिए भी, x1t, x2t, x3t, x4t, कोई आर्बिट्ररी इनपुट सिग्नल दी है। उसने बोला इनका रिस्पॉन्स गिवन है फिगर में, क्या है भी, y1t है, y2t है, y3t है, y4t है। अब वो क्या है उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मेरे को पता है कि y1 x1 के लिए है, y2 x2 के लिए है, y3 x3 के लिए है एंड y4 x4 के लिए है। क्या है वो सिस्टम के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, या जनरल सेंस में बात की जा रही है। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन या पूरी मेंशन है, हाउ दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू फाइंडिंग द रिस्पॉन्स फॉर एक्स ऑफ टी। आपने फाइनली उसी सिस्टम में एक्स ऑफ टी पास कर दिया। फाइन, अब इसके लिए बताना है कि वाई ऑफ टी क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, किसकी टर्म में क्या होगा, वाई फोर टी की टर्म में, वाई वन टी की टर्म में, वाई टू टी की टर्म में, वाई थ्री टी की टर्म में। आप ये मान के चलो आपको पता है वाई वन ये है, वाई टू ये है, वाई थ्री ये, वाई फोर ये है, तो आपको वाई टी भी उनकी टर्म में डिफाइन करना। फाइन, ये सिस्टम है, सिस्टम हर एक केस में आइडेंटिकल है। भी 5 केस दे रखे हैं, 5 के 5 केस में सिस्टम आइडेंटिकल है। फाइन, तो होपफुली प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बहुत जगह पे अराइज होंगे। नाउ सी,
अब प्रोसीड करने से पहले बच्चों एक की पॉइंट अपने दिमाग में रखना, जब भी आपको बोला जाए कि सिस्टम लीनियर है, जैसा कि मुझे पिछले क्वेश्चन में बोला गया है, फाइन, हमेशा डिवाइड एंड वेटेड सम प्रॉपर्टी का यूज करो। हाँ जी, डिवाइड एंड वेटेड सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स टू एनी arbitrary इनपुट सिग्नल कैन बी फाउंड बाय ब्रेकिंग द इनपुट सिग्नल इनटू स्मॉल पीसेस। मेरे पास एक्स ऑफ टी सिग्नल है, भी मैंने इसको ब्रेक कर दिया स्मॉल पीसेस में, किसमें, x1 t में, x2 t में, x3 t में, सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होते हैं, मैं 3 ले रहा हूं यहाँ एग्जांपल के लिए। और उसके बाद वो स्मॉल पीसेस को आपने इस तरह से वेटेड सम लेना है। हाँ जी, क्या लेना है, कुछ इस तरह से आपने वेटेड सम लेना है, वेटेड सम ऑफ स्मॉल पीसेस शुड बी इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल इनपुट। हाँ जी, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, ओरिजिनल इनपुट। मान लो मैंने x1t, x2t, x3t 3 अलग अलग स्मॉल स्मॉल पीसेस ले लिए और मुझे बनाना है x ऑफ t, तो उनको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड में डिवाइड करना पड़ेगा, वो आपके वेटेड सम आ जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। फाइन, तो पहला स्टेप क्या है भी, डिवाइड एंड वेटेड सम। आप क्या करिए, किसी भी अर्बिट्ररी सिग्नल को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दो। उसके बाद देखो, x1t के लिए मैंने रिस्पॉन्स निकाला y1t, x2t के लिए y2t निकाला, x3t के लिए y3t निकाला, स्मॉल स्मॉल पीसेस के लिए, ऐसा सबके लिए रिस्पॉन्स आएगा। क्या बोला, फाइंड रिस्पॉन्स फॉर ईच स्मॉल पीसेस एंड एड रिस्पॉन्स ऑफ ऑल स्मॉल पीसेस इन द सेम वेटेड सम। देखो यहां मैंने वेटेड सम के लिए x1 के साथ क्या लिया, a1, तो y1 के साथ भी मैंने क्या लिया, सेम वेटेड सम a1। हाँ जी, x2 के साथ क्या लिया, a2 वेटेड सम, यहां पे भी a2। हाँ जी, x3 के साथ वेटेड फैक्टर क्या लिया, a3, यहां भी a3। बिकॉज ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, होमोजिनिटी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, होमोजिनिटी। और कोई भी सिस्टम है उसको क्या सेटिस्फाइड करना, उसको होमोजिनिटी भी सेटिस्फाइड करनी है और उसको एडिटिविटी भी सेटिस्फाइड करनी है। और मैंने बहुत अच्छे से बताया दोनों मिला के क्या बनती है, सुपर पोजिशन। तो अल्टीमेटली ये क्या लगा रहा हूं मैं, सुपर पोजिशन ही लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं यार, होपफुली क्लियर है चीज यहां से, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, जब आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स इनपुट किसी भी लीनियर सिस्टम में जा रहा हो, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दो बाय मेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड वेटेड सम। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब देखो यही प्रॉपर्टी बच्चों में यहां पे लगाऊंगा, एक्स ऑफ टी को मैं किसकी टर्म में ब्रेक करूंगा बताओ, x1t की टर्म में, x2t की टर्म में, x3t की टर्म में, x4t, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता। क्यों, बिकॉज मुझे इन सब का रिस्पॉन्स पता है, x1 के लिए y1 है, x2 के लिए y2 है, x3 के लिए y3, x4 के लिए y4 है। तो अगर मैं x1 को एक्सप्रेस कर पाया इन स्मॉल पीसेस इन टर्म ऑफ x1, x2, x3, x4, और जबकि सिस्टम मेरे पास क्या है, लीनियर है, तो फिर मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा, सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी यूज करूंगा। बिकॉज अगर सिस्टम मेरे पास लीनियर है, आई कैन मेक द यूज ऑफ सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी। तो सुपर पोजिशन प्रॉपर्टी से मैं इनपुट को क्या एक्सप्रेस करूंगा, एज अ वेटेड सम ऑफ द स्मॉल पीसेस। तो आउटपुट भी क्या आएगा, उन स्मॉल पीसेस का जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा उन सब का वेटेड सम आएगा कि नहीं आएगा, लाइक जैसे मैंने यहां लिखा है। तो क्लियर है ये चीज, इस चीज को ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कहीं पे प्रैक्टिकली कोई कॉम्प्लेक्स इनपुट आए और वो किसी लीनियर सिस्टम में जा रही है, तो उस कॉम्प्लेक्स इनपुट को स्मॉल स्मॉल सिंपल इनपुट की फॉर्म में कन्वर्ट करो और उन सब स्मॉल स्मॉल सिंपल इनपुट का वेटेड सम ले लो और एक वो ओरिजिनल सिग्नल बनाने की कोशिश करो। फाइन, तो एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। अब देखो बच्चों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं एक्स ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ऑफ टी को मैं लिख सकता हूं x1 t माइनस 0.5 भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको 0.5 से शिफ्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूं 0.5 से तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, यू नो। फाइन, बट ये मैं यहां पे नहीं करूंगा, क्यों, बिकॉज मेरे को बोला गया है कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, मुझे नहीं पता है। तो जो शिफ्टिंग टाइम एडवांस या टाइम डिले करते हैं, ये हम कब करते हैं भी, जब मुझे टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी गिवन हो। फाइन, तो ये वाला रास्ता मैं यहां पे चूज नहीं करूंगा। क्यों, मैंने बोला ना यार आपको एक्स ऑफ टी को किसकी टर्म एक्सप्रेस करना है, x1, x2, x3, x4। तो आप बोलो सर हम इसको ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल यस कर सकते हैं, बट यहां पे मुझे टाइम वेरिएंस के बारे में नहीं पता है, तो मैं इस डायरेक्शन में नहीं चलूंगा। होपफुली क्लियर है चीज। नाउ सी नेक्स्ट, अगला क्या पॉसिबल। अब कोई बोलेगा कि सर एक काम करिए, x2 को, ये x2 है, आप एक काम करिए सर x ऑफ 2 को इस तरह से लिखो, xt इज इक्वल टू x2t
प्लस x3 t माइनस 1.5। कोई कुछ इस तरह से बोलेगा, बताओ भी। अगर मैं इसको -1.5 से राइट शिफ्ट कर लूं तो आपके पास कहां से स्टार्ट होगा यही ग्राफ? आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये वाले पोर्शन के लिए आपने क्या यूज किया? x2। तो ये भी तो मैंने x ऑफ t को किसकी टर्म एक्सप्रेस करा है? x2 और x3 की टर्म में। अगेन ये कौन सा फैक्टर आ रहा है अभी? टाइम शिफ्टेड, टाइम इनवेरियंस, नो आइडिया। अगर मेरे पास टाइम इनवेरियंस के बारे में आइडिया आता तो मेरा इससे भी काम चल जाता, और इनफैक्ट तो मेरा किससे काम चलता भी? तो मेरा इससे भी काम चल जाता। तो होपफुली क्लियर है। तो मैं यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं कि ना तो मैं ये अडेप्ट करूंगा ब्रेक करने के लिए xt को इन टर्म ऑफ x1 x2 x3 x4, बिकॉज मुझे टाइम शिफ्टिंग नहीं यूज करना, मेरे पास टाइम वेरियंस टाइम इनवेरियंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो बच्चों यहां बताने का मतलब है वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन दे रखी है। तो ना तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना मैं ये यूज करूंगा। x ऑफ t इज इक्वल टू x1 ऑफ t माइनस 0.5, जो मैंने पीछे डिस्कस किया था, ये भी नहीं यूज करूंगा। तो मतलब यहां से साफ क्लियर है बच्चों हमें कि टाइम एडवांस और टाइम डिले वाला हमें नहीं यूज करना है, बिकॉज वी डोंट हैव नॉलेज वेदर द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि x ऑफ t को मैं एक्सप्रेस कर पाऊं इन टर्म ऑफ वेटेड सम ऑफ x1 x2 x3 x4। टाइम शिफ्टिंग वाला तो यूज करना ही नहीं हमने। अब देखो जरा, क्या मैं कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं? x ऑफ t इज इक्वल टू 0.6 x2t प्लस 0.8 x4t। क्या कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है भी? देखो, अगर मैं इस फैक्टर को बनाने जाऊं तो ये फैक्टर क्या बनेगा बताइए? ये फैक्टर आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा भी। अब देखिए भी, अगर मैं इसको फैक्टर को ड्रॉ करूं, इस फैक्टर को, तो 0.6 इंटू x2t, 0.5 से 1.51 है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.6। अपने को ये बनाना है भी, दिमाग में ये रखना आपने, एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी बनता है फाइन, बस शिफ्टिंग वाला अवॉइड करना है, बिकॉज शिफ्टिंग के लिए हमें टाइम वेरिएंस की प्रॉपर्टी के बारे में कंफर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं है। अब अगर मैं इसके वेवफॉर्म की तरफ जाऊं तो ये कुछ ये बनेगा भी आपके पास। हाँ जी, x4t देखो, 0.5 से 1.5 0.5 है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बताइए? 0.4। 1.5 से 2.5 माइनस 1.25 है, अगेन 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? इट विल बी -1। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड करूंगा तो 0.6 0.4 फ्रॉम 0.5 टू 1.5, ये लीजिए 0.5 टू 1.5, ये 0.6 है, ये 0.4 है, दोनों ऐड हो गए, कितना आएगा बताओ? इट विल बी 1 + 1। और अगर मैं 1.5 से 2.5 बात करूं, ये 0 है और ये कितना? -1 है, तो कितना आएगा? -1। तो क्या ये मेरा x ऑफ t ओरिजिनल सिग्नल है कि नहीं है? क्या इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है? तो यार होपफुली क्लियर है। अब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करो भी जरा बच्चों। स्टैंडर्ड क्या बोला है? दिस कैन बी कंपेयर्ड एट a1 x2t प्लस a2 x4t। अगेन वही बात आ गई, मतलब अगर मेरे पास ये सिस्टम है जो डिस्क्राइब था मेरे पास कि दिस इज अवर लीनियर सिस्टम, जो x ऑफ t है उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म ऑफ स्मॉल पीसेस। क्या एक्सप्रेस किया बच्चों? 0.6 x2t प्लस क्या आएगा? 0.8 x4t। तो मैंने क्या बताया था? डिवाइड एंड वेटेड सम से जिस अमाउंट से आप इनपुट को स्केल करोगे, सेम अमाउंट से वेटेड सम आपके पास क्या आएगा? आउटपुट। 0.6 x2t का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या था बताइए? y2t। इट विल बी y2t, हाँ जी, प्लस सेम वेटिंग फैक्टर 0.8, और x4t का क्या था भी? y4t। तो क्या बन जाएगा बच्चों? y4t। तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है प्रॉपर्टी को कि नहीं? यार ध्यान रखना, मैंने बिल्कुल बेसिक से चला हूं, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो भी। x ऑफ t अगर आप दोगे, y ऑफ t ये आएगा। अब y ऑफ 2t आपको गिवन होगा, वट उसको ऐड कर दीजिए किसके साथ? y4t के साथ, बट आप वेटेड फैक्टर लगा दीजिए 0.8 और 0.6। तो होपफुली क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में। हाँ, अगर मुझे यहां पे टाइम इनवेरियंस और टाइम वेरियंस के बारे में भी पता होता तो मैं ये प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं यूज कर पाता, वो मैं अलग डिस्कस करूंगा।